status? How many candidates won the elections to the National Assembly backed by PTI? No, we submit. They contested independent as Everybody was declared independent. So we submit that according to the lists that. ये जो लिस्ट है रिजर्व सीट्स की, तो ये किस तरह 81 सीट्स आपको, जब देयर वाज नो पार्लिमानी पार्टी इनसाइड द पार्लियामेंट, तो वो उनको पहले पार्टी डिक्लेयर किया गया है पीटीआई को 8 member or 2 PTI. Both the 8-member judgment and the 2-member judgment have declared that PTI entered parliament on the 8th जो of जनरल February. इलेक्शन में आए जी उनको पहले डिक्लेयर जी किया डिक्लेयर पॉलिटिकल किया, पार्टी। ऐसा ही हुआ है। अच्छा, सो 8 member ने भी और 2 member ने भी। 8 member ने 39 को डिक्लेयर 40 को डिक्लेयर 80 को डिक्लेयर किया, 39 plus 41 के 80 entered as PTI on the 8th of नहीं, February। ये तो रिजर्व सीट्स की बात हो रही जी उसकी बेसिस पे रिजर्व सीट्स पे गए ना। सो रिजर्व सीट्स की लिस्टें तो हमने जमा करा दी थी थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स एंड सो ऑन, वो हो गई थी। रिजर्व सीट की लिस्ट कब जमा कराई थी? हमने 24 से पहले करा दी थी जमा। ये पीटीआई ने की? पीटीआई ने कराई। एसआईसी ने नहीं की? नो, पीटीआई 24 तक आपका प्रिजम्पशन नहीं बल्कि यकीन था कि पीटीआई इज देयर। नहीं सर, मैंने अर्ज किया ना। क्यों लिस्ट जमा की? सर हमने जब जमा कराई तो हमें वापस हो गई, फिर हम कोर्ट गए। वो लिस्ट जमा नहीं हुई, वापस नहीं हुई, वो आपकी बरकरार रही। सर कोर्ट के ऑर्डर के तहत बरकरार रही। कंप्लीट हो गया ना सर, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर तो बाद में आया ना 24 को, तो कोर्ट का वो ऑर्डर कब आया? सर वो मैंने आपको भी बताया, काइंडली डेट सिर्फ बता दें। जी मैं आपको बता देता हूँ जी। वो ऑर्डर जो इलेक्शन से पहले आया, लेकिन 24 के तो बाद आया ना। इलेक्शन से पहले आया ना। जी तो जब इलेक्शन से पहले आया तो इलेक्शन के बाद आपको पता था कि पीटीआई के वजूद है और वो कंटेस्टिंग पार्टी भी है? नहीं सर, हुआ यूं कि एक तो ये ऑर्डर बता नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर। एक तो ये मामला था जो हाई कोर्ट से हम इलेक्शन कमीशन गए और एक सीपीएलए हमारी गई जिसपे ऑब्जेक्शंस लगती रहीं। जब हम इलेक्शन कमीशन गए तो इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी का डेटेड ऑर्डर जो है वो 7 फरवरी को जारी किया सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें उन्होंने कह दिया कि आप नहीं हैं पार्टी इन द फ्रे। So PTI is not a party participating in these elections. ये ऑर्डर जारी करता है इलेक्शन कमीशन। एक तरफ इलेक्शन कमीशन, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ कहा था इनकी लिस्टें ले लें बस। उन्होंने डिक्लेयर नहीं सर, डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनकी लिस्टें आप ले लें, आप लिस्टें वापस नहीं कर सकते। सो लाहौर लिस्ट सिर्फ पार्टी जमा कर सकती ना सर। उन्होंने लिस्टें हमारी जमा। सर अब आप अगर ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को इग्नोर कर देते, हम प्रेजेंस ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर यू मस्ट इग्नोर इट। नहीं सर, हाई कोर्ट ने कोई ऐसा वाज़ेह ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि इनकी लिस्टें ले लो। वो ले ली उन्होंने लिस्टें, लेकिन उसमें ये बात नहीं हुई। जरा वो ऑर्डर पढ़े सर। मैं आता हूं सर, ऑर्डर पढ़ो, ज्यादा जी सर। जो रूल 94 को किसी ने ऑर्डर पढ़ ले हाई कोर्ट अल्ट्रा वायरलेस डिक्लेयर नहीं किया सर, जिसमें हाई कोर्ट ने आपको वहां पे। इजाजत दी। जी मैं 1 मिनट में आता हूं सर। सर ये हमें जाना पड़ेगा 5917 में CMA पार्ट 1 पेज। सो आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को तो इग्नोर नहीं करेंगे। उस वक्त तक एक्सप्लेनेशन टू रूल 94 वाज स्टैंडिंग, इट स्टूड टिल द 8 मेंबर। हाई कोर्ट का ऑर्डर बताएंगे? मैं बता रहा हूं आपको सर, एक लम्हे के लिए। 5917 में हम जाएंगे जी। तो पेज 10 पे आइए, वॉल्यूम पार्ट 1 ऑफ 5917। यहां पे इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने खुद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रिप्रोड्यूस किया है सर। आप देखिएगा पेज 10 पे, दिस इज अ लेटर ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब डेटेड द 19th of January 2024। तो ये मामला अभी तक चल रहा था। अब आगे देखिए, प्लीज टेक नोटिस that the subject representation titled Farkhanda Kaukab versus Election Commission of Pakistan etc. was fixed for hearing on B/24 in view of the direction of the Honorable Lahore High Court Lahore. The operative part of the court order is reproduced.
When confronted how writ is maintainable, learned counsel submits that the petitioner will be satisfied if the matter be referred to Zone number 2 with a direction to decide the same in accordance with law within a short span of time. The request made by the petitioner is tenable. Let a copy of this writ petition along with all the annexures be remitted to Respondent number 2. Will consider it as a representation of the petitioner and decide the issue in hand after providing proper hearing to all concerned, including the petitioner, strictly in accordance with the provisions of applicable law as well as jurisprudence developed by superior courts of the country through a speaking order within 2 working days from the receipt of certified copy of the... So उन्होंने कोई finding नहीं दी सर. I'm grateful आपने मेरी तवज्जो उस order उन्होंने सिर्फ भेज दिया election commission की तरफ कि वो इसका फैसला करे. So as such no finding was given. Kindly see then what they do after this. हम सफा 22 पे आ जाएं अगर. So in fact there is no judicial order. सलमान साहब इसमें एक और चीज थोड़ी सी क्लेरिफाई कर दीजिए प्लीज. The declaration to the explanation of Rule 94 that it is ultra vires the Article 2 and Section 215 and the Constitution. Sir. Whether this was declared ultra vires in the main judgment or it is mentioned in the short order also. मुझे देखना पड़ेगा. मेन जजमेंट में तो जरूर है. मेन जजमेंट में तो पैराग्राफ 39 to 42 जी बिल्कुल है. आपने डिक्लेयर कर दिया. बट इन द शॉर्ट ऑर्डर जी जी while doing all things and so many other things have been considered, but this rule was not declared ultra vires in the short order. What is the I would say no complexity effect. of this? Short order is the operative directions. Yes. The operative directions are backed by reasoning. Suppose in the short order something has not been declared ultra vires because what it does mean, whether this can be done because the reasons assigned to the short order only based on the amplification of the short order. It is not mentioned in the short order, but it is mentioned in the reasons. What would be the effect of that? Whether this was deliberated, considered during course of argument that was considered, sir. Rule 94 should be declared सर ultra बहुत इस vires. पे बहस की हमने. Explanation. ये सब चीजें मैंने इसीलिए फाइल की थी. अब नहीं, पहले की बात करें. तभी फाइल की. मैं नई चीज नहीं कोई फाइल कर रहा. This was all filed before. Seen the short order, जी. but I am not able to find out. Sir, if it's not there in the short order, it's not there. But the fact is that the court, in its detailed reasoning, has explained that the short. I am asking you a question. Sir, I would have to It's a legal plane because once thing is not considered in the short order because it is a declaration to some rule ultra vires the Constitution or the Election Act. Whether this can be done in the main judgment without declaring it ultra vires in the short order. This is the question I put you. So please answer. Well, I would have to reflect on this, but my immediate response would be that if the short order encompasses within its scope the ultra vires declaration made in the detailed judgment. Normally, every short order written in the same manner, and in which the 8 judges, इसमें लिखा हुआ भी है कि for detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of implication and or explanation or otherwise, these appeals are decided in the following terms. So once a thing is not mentioned in the short order because it is particularly related to declaration of some rule ultra vires to the Constitution, can be done in the main reasons. But I would submit that the short order encompasses this, the ultra vires nature of the explanation.